जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में जिसका नाम है बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न कैसे बनता है, कैसे पहचाने और इससे ट्रेड कैसे लें, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न क्या है, एक डाउन ट्रेंड में बनता है। उसके लिए हमें क्या है, एक डाउन ट्रेंड चाहिए। ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, तो इस डाउन ट्रेंड में हमें क्या मिलेंगे, बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो पहले क्या पोल बनता है, फिर फ्लैग बनता है, फिर पोल, फिर फ्लैग। इस टाइम में ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड में ये चार्ट पैटर्न हमें दिखता है। और अप ट्रेंड में हमें क्या देखेंगे, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो ये क्या एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट हुआ तो हम समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये अगर प्राइस एक्शन को देखते हैं यहाँ से ये, तो ये क्या एक अप ट्रेंड में था और इसने इस प्राइस को क्या किया है, यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके ये फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी ये यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन या क्या हम 50 EMA यूज कर सकते हैं। तो 50 EMA को भी इसने क्या किया, यहीं पर ब्रेक डाउन किया है। तो 50 EMA के नीचे हम ट्रेडिंग पर्पज से डाउन ट्रेंड समझते हैं और 50 EMA के ऊपर अप ट्रेंड। और यहाँ पर इसने क्या किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन भी किया है। इस ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन पर क्या है कि हम यहाँ से समझेंगे कि अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। लाइन चार्ट लगा के एक बार देख लेते हैं। तो हम इन लोस को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन लोस को हमने मिला दिया, एक ये थोड़ा सा नीचे गया था फिर बाद में अंदर आ गया। तो ये क्या हो गई, हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अब ये 50 EMA को क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या हो गई, ये ट्रेंड लाइन हो गई। तो इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो जो अब प्राइस जो अप ट्रेंड में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर क्या था, प्राइस एकदम से डाउन हुआ और फिर ये इसने क्या किया, फ्लैग बनाया। फिर उसके बाद में प्राइस डाउन हुआ, फिर ये थोड़े दिन साइडवेज गया। तो ये क्या है कि जब भी ये ऐसा फ्लैग सा बनाता है और ये जब फ्लैग बनाने के बाद में इसको जब ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पर क्या है, ट्रेड की सोच सकते हैं। जैसे हम इस कैंडल पर एंट्री की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये फ्लैग है, फ्लैग का इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो इस फ्लैग की ब्रेक डाउन कैंडल पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल का हाई। तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और फर्स्ट टारगेट ये फ्लैग का और दूसरा टारगेट जो ये पोल होता है इसका। तो फिर क्या हुआ, फिर इसने पोल बनाया, पोल बनाने के बाद में फिर इसने क्या किया, दोबारा दोबारा से फिर इसने फ्लैग बनाया। तो हम इस फ्लैग को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ये लो और हाइज। और जब भी इस फ्लैग का या तो ब्रेक डाउन करेगा या करेगा ब्रेकआउट करेगा, तो या तो क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा यहाँ पर डाउन ट्रेंड चलेगा, कभी ना कभी रिवर्सल आएगा। तो जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम क्या करेंगे, बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न का सेटअप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम ब्रेक आउट पर बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न का सेटअप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये बियरिश फ्लैग, अगर बियरिश ट्रेंड है तो बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न लगाएंगे। और जब अप ट्रेंड होगा तो वहां पर हम बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न लगाएंगे। यहाँ पर अगर यहाँ से अगर ये रिवर्स करेगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ढूंढेंगे डबल बॉटम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हम बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद में, यहाँ पर क्लोज होने के बाद में यहाँ पर एंट्री। और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। जो हम एंट्री कैंडल लेंगे उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट फ्लैग का और सेकंड टारगेट ये पोल का। तो फर्स्ट टारगेट ये फ्लैग का लगभग यहाँ पर ये आ गया। फिर ये तीसरा फ्लैग बनाया इसने। फिर क्या किया, ये इसने तीसरा फ्लैग बनाया। तो तीसरा फ्लैग भी इसने बनाया। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब भी ये फ्लैग का ब्रेक डाउन करेगा तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पर एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इस फ्लैग का अगर ये हम सही से मिलाएं, तो इस कैंडल पर इसने क्या किया था, फ्लैग का ब्रेक डाउन किया था। तो इस ब्रेक डाउन कैंडल पे हमारी कहाँ पर एंट्री होगी, इस ब्रेक डाउन कैंडल पर एंट्री होगी। और इस ब्रेक डाउन कैंडल पर एंट्री होने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के ऊपर और टारगेट इस फ्लैग का। तो ये क्या है कि अभी जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए हमें क्या है, बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न भी यूज करना आना चाहिए। तो ये क्या है, बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है। तो बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न को क्या है कि हम स्टॉक को बाय करके या सेल करके नहीं कर सकते कैरी। क्योंकि स्टॉक को अगर हमने सेल किया है तो उसी दिन में क्या है कि हमें इंट्राडे में ही कर सकते हैं, हम इसको पोजीशन नहीं रख सकते। पोजीशन के लिए क्या है, या तो हम फ्यूचर में करें। फ्यूचर में क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़ जाता है।
तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू इसमें स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि जैसे बियरिश कॉल स्प्रेड, बियरिश पुट स्प्रेड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पुट बाय कर लिया और दूर का पुट का क्या कर दिया, सेल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल सेल कर दिया यहाँ का, और दूर का कॉल क्या किया, बाय कर लिया। तो ये ऑप्शन की बात क्या है कि हम ऑप्शन सीरीज के अंदर करेंगे। अभी क्या है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के लिए बारे में आपको बताया कि हम इसमें बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस फ्लैग पर जब इसने ये कैंडल ब्रेकडाउन किया था, तो इस कैंडल पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। और इसका टारगेट क्या रहेगा, जो ये फ्लैग का है ना लेंथ, उस फ्लैग की लेंथ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोन कर लेंगे और इस फ्लैग को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे जब ये फ्लैग खत्म होगा वहां से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब दोबारा इसने क्या किया है, इस फ्लैग का ब्रेकडाउन किया है, तो हमने यहाँ पर एंट्री की है और इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लिया है और ये फ्लैग का टारगेट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, इस फ्लैग के बाद में ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर एंट्री ली है, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लिया है और इस फ्लैग की जो लेंथ है वो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह हम बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस फ्लैग के ब्रेकडाउन के बाद में हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, जो ब्रेकडाउन करेगा उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे हाई के ऊपर, और जो फ्लैग का टारगेट होगा वो ही यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये फ्लैग का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह आप भी इस बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग के बाद में फिर आप इसको क्या है, इम्प्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आप भी बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। और यूज करते समय तीन बातों का याद रखें कि जब भी आप एंट्री लेंगे तो वॉल्यूम एनालिसिस कर लें, उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।